फील द डिवाइन। लो, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। पिछले कुछ समय से जो चीज़ें हो रही है वो सिर्फ अभी की बात नहीं है। कोई ऐसे डेविल ऊर्जा है जो किसी भी स्पिरिचुअल पर्सन को, जो वाकई में स्पिरिचुअल है, ठीक है, वाकई में स्पिरिचुअल है, जो सच में लोगों की हीलिंग करना चाहते हैं, जो सच में अपनी स्पिरिचुअल यात्रा को सच में, है ना, दिखाने के लिए नहीं, सच में वो अपनी स्पिरिचुअल यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने अपने बचपन से हर एक स्तर पर उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष करके वो पॉजिटिव तरीके से ही बाहर निकले हैं। लोगों के लिए कभी भी गलत नहीं सोचते, एक इम्पैथ हो सकते हैं, दूसरों के दुख में दुखी होते हैं, दूसरों के लिए कभी भी बुरी चीज़ें नहीं सोचते हैं। ऐसे लोगों को कोई पहले से ही रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ऊर्जा निकल कर आ रहा है कि जो भी चीज़ें अभी इस ब्रह्मांड में चली आ रही है वहाँ पर काफ़ी निगेटिव ऊर्जा कलेक्ट हो गई है। मतलब ऐसे डेविल की ऊर्जा, ऐसी निगेटिव ऊर्जा, जहाँ पर पॉजिटिव ऊर्जा, जो एंजेलिक एटमॉस्फेयर है, उसे बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो गया। इसलिए परमात्मा जी की कृपा से जितने भी पॉजिटिव लोग हैं, जितने भी स्पिरिचुअल पर्सन हैं और जितने भी लोग हीलर हैं, हीलर इसीलिए कहा जाता है कि आप हीलिंग कीजिए, अपने आप को हील्ड कीजिए। हीलिंग पर इतना क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हीलिंग क्या है? यूनिवर्सल एनर्जी है, पॉजिटिव ऊर्जा है, परमात्मा जी की कृपा है, ईश्वरीय ऊर्जा है। और यदि आप ऐसे प्रोटेक्शन में रहते, देखिए ऐसा नहीं है कि हम आए हैं तो जाएंगे नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जब तक हम इस दुनिया में रहते हैं खुद के लिए प्रोटेक्शन कर सकते हैं, खुद को पॉजिटिव रख सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनके ऑरा को, है ना, जब तक है हमारा जो समय, तब तक प्रोटेक्ट रख सकते हैं ऐसे निगेटिव ऊर्जा से, ऐसे जो प्रोजेक्शन से, चक्र के प्रोजेक्शन से। जैसे ही चक्र का प्रोजेक्शन होता है आप उसे क्लींस करके हील कर सकते हैं। ये चीज़ें आपके जन्म के समय से ही प्रारंभ हो रही है, जो मुझे यहाँ पर मेडिटेशन के बाद मार्गदर्शन मिला है। कोई ऐसा ईगो रखने वाले लोग, है ना, जो नहीं चाहते कि पॉजिटिव ऊर्जा, लाइट फैले, है ना, लोगों में लाइट फैले, ये नहीं चाहते, तो ये किसी भी प्रकार से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अभी किसी भी प्रकार से देखिए, आपकी कार्मिक स्थिति, आपकी जो निगेटिविटी, आसपास के लोग वो तो है, लेकिन ये भ्रम वाला जो स्थिति, भ्रम की स्थिति, वशीकरण, ये सारी चीज़ें भेजी जा रही है। और इसी वजह से आपको कहा जा रहा है कि स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ने के लिए आप हीलिंग कीजिए, पॉजिटिविटी के साथ रहिए, रेमेडी फॉलो कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, अपने मंत्र जाप का समय बढ़ा दीजिए। यहाँ पर ऐसे लोगों को भी कहा जा रहा है जो स्पिरिचुअल यात्रा में है, जिनसे कभी गलतियाँ हो गई है या ईगो में या क्रोध में, तो उन्हें यहाँ पर मौका दिया जा रहा है कि आप अपनी गलतियों को सुधारिए। फिर से ये जो 5 सिद्धांत होते हैं कि आज, बस आज के लिए मैं क्रोध नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, ये एक बार फिर से रीड कीजिए और अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाइए, क्योंकि आपके लिए हीलिंग आप खुद ही कर सकते हैं। आपके लिए, आपके कर्मों की शुद्धि आप स्वयं ही कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि निगेटिविटी आपको रोकने की कोशिश करेगी। ये शुरुआत है ना, ये शुरुआत है। ये चीज़ें आपके पहले से ही हो रही है, जब से आपका जन्म होता है तब से ये सारी चीज़ें होना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि लाइट जब आता है तो सबसे पहले आँखों को किनके चुन जाता है? देखिए, जो प्रकाश चाहते हैं उनको तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जो नहीं चाहते, जो अंधकार में रहते हैं ना, उनको प्रकाश पसंद नहीं है। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं लाइट वर्कर को रोकते हैं। तो ऐसी ऊर्जा भी यहाँ पर निकल कर आ रहा है, जिसकी वजह से आपके तरफ पहले से ही ऐसी मून की ऊर्जा, खास तौर पर पूर्णिमा के समय में आपके तरफ ऐसी चीज़ें की जाती है ताकि आपके पर्सनल लाइफ में आप हमेशा अपने अपनों से दूर रहें, अपने सोल फैमिली मेंबर से दूर रहे, आप हमेशा उदास रहें, आप अपने कार्य पर फोकस ना कर पाएँ, हमेशा बर्डन में रहे, चाहे घर की जिम्मेदारी हो, चाहे अपने कार्य की जिम्मेदारी हो, चाहे अपने फैमिली मेंबर की जिम्मेदारी हो, हमेशा आप डरते रहें और इस डर के साथ ही आप आगे बढ़ें, ताकि आप अपना फोकस जो है, जो सोल पर्पस पर आप आए हैं, जिस लाइफ पर्पस पर आए हैं, उस पर आप फोकस ना कर पाएँ। लेकिन यहाँ पर स्वयं परमात्मा जी आपको यहाँ पर एस ऑफ कप्स, आपके इमोशन को हमेशा ही संभाला जाता है। हमेशा ही आपने देखा होगा, जब भी आपके लाइफ में टावर मूवमेंट आता है, स्पेशली जो लाइट वर्कर हैं, आपके लाइफ में आपको, जैसे कहते हैं ना, पीछे नहीं जाने दिया जाता है, आपको हार नहीं मानने दिया जाता है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में आ जाती है, जैसे टावर नहीं होने दिया जाता है आपके लाइफ में। यदि टावर भी आएगा तो फिर से न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति आपके लाइफ में क्रिएट की जाती है,
पहले से ही, कि जिससे कि आप हमेशा लैक ऑफ माइंड में रहें कि मेरे पास तो ये नहीं है, मैं तो ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकती। जबकि बुक है सीक्रेट, रहस्य, उसमें पूरी तरीके से आपको ये बताया गया है कि आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप जो कुछ भी सोचते हैं वो आप यूनिवर्स से पा सकते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको जरूर उठना चाहिए, भले ही आप योग करें, मेडिटेशन करें, या आप उठकर भले ही बैठ जाइए, प्रार्थना कीजिए, भजन सुनिए, लेकिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में इसलिए उठने के लिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ से कहीं ना कहीं आपके लाइफ में पॉजिटिव ऊर्जा, जब आप मैनिफेस्ट करते हैं कि परमात्मा जी की कृपा से मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुखी हूँ, वो चीज़ें आप अट्रैक्ट करने लगते हैं। और कहीं ना कहीं आपको लैक ऑफ माइंड में इसलिए रखा जाता है ताकि आप लोअर वाइब्रेशन में रहें, आप हमेशा मोह में, लोभ में रहें, और इस लोभ की वजह से आप हमेशा लोअर वाइब्रेशन में रहें और कहीं ना कहीं आपकी तरफ निगेटिव ऊर्जा का प्रहार होता रहे। आपके स्ट्रेंथ को आप पहचान ना पाएं। आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचान कैसे पाएंगे जब आप इतने उदास हैं, जब आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे लाइफ में तो इतनी सारी प्रॉब्लम है, आप स्वयं ही बार बार ये चीज़ें कहते हैं कि मेरे लाइफ में ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। हम दुनिया में आए हैं 3D में, है ना। हम सोल अगर देखें तो सोल में कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं होती है, सोल को दुख होता है लेकिन वो हील्ड हो जाता है, लेकिन बॉडी है जो कि हम चेंज करते हैं हर जन्म में। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि अपने सेहत पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। सेहत के लिए आप ब्रह्म मुहूर्त में जागिए, सेहत के लिए अपने खान पान का ध्यान रखिए, सेहत के लिए उदासी वाली स्थिति से थोड़ा बाहर रहिए। अपने जो चीज़ें आपको पसंद है ना, उन चीज़ों पर भी फोकस कीजिए। अपना रूटीन अगर आपको चेंज करने की आवश्यकता है तो रूटीन को और ज़्यादा बेहतर कीजिए। सेहत में हमेशा कहती हूँ कि अगर सेहत है तो बहुत सारी चीज़ें आप अचीव कर लेंगे। तो सेहत पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता इसलिए क्योंकि यहाँ पर वाटर की आपको किसी भी प्रकार से बर्डन देकर आपकी सेहत पर ही प्रभावित ये किया जाता है, इमोशनली आपको स्टक करने के लिए, ताकि बार बार आपकी जो न्यू बिगनिंग होती है बार बार आप स्टक हो जाएं। हमेशा आपके मन में डाउट रहे अपने अपनों के लिए, अपने सोल फैमिली मेंबर के लिए, और जो कार्मिक है उनके लिए बिल्कुल भी डाउट न रहे। आपके सहस्त्रार चक्र को कोई भी नहीं रोक सकता। आपके ऊपर जो परमात्मा जी की कृपा बरस रही है उसे कोई नहीं रोक सकता। और ख़ास तौर पर जब आप भाव से जुड़ते हैं परमात्मा जी से तो उनकी कृपा आप पर जरूर होती है। भले ही जैसे आप देख सकते हैं सोर्स के साथ यहाँ पर आपके क्राउन चक्र, यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी ऊर्जा भी रिसीव हो रही। रिसेंटली किसी भी प्रकार का सीजर हुआ है तो किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति हुई है ना, किसी भी प्रकार का ना मुझे ऐसी ऊर्जा रिसीव हो रही है किसी के लिए। तो आपके लिए ये विशेष मैसेज है कि आपको अब अपना ध्यान और ज़्यादा रखना चाहिए, क्योंकि देखिए आप अगर अपना ध्यान रखेंगे, आप बेहतर तरीके से अपने लाइफ में, अपने रूटीन में बदलाव करेंगे, पॉजिटिव बदलाव, तो आप किसी भी कार्य को करने में समर्थ रहेंगे। किसी भी प्रकार से आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं। और उसके बाद आप जो आता है वो है धन, है ना। तो धन का खर्च आपको किस तरीके से करना चाहिए, किस पर कितना भरोसा करना चाहिए, इसके बारे में भी आपको बताया जा रहा है। धन का यदि मैनेजमेंट आप स्वयं से कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप स्वयं से कीजिए, या बहुत ही ऑनेस्ट व्यक्ति को ये कार्य दीजिए यदि आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप मैनेज बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जो यहाँ पर मुझे मैसेज प्राप्त हो रहा है। स्वयं यहाँ पर 2-2 एस के कार्ड हैं, ठीक है। कोई आपके धन के तरफ भी बुरी नज़र लगाए हुए बैठे हैं, या आपके आसपास के ही कोई व्यक्ति हो सकते हैं। वृषभ राशि इनकी हो सकती है क्योंकि पेंटिकल्स के कार्ड पहुँचाता है इनको आपके धन पर इनकी बुरी नज़र है। और ये वो व्यक्ति हैं जो आपके स्पिरिचुअल यात्रा में आपको रोकते हैं बार बार, लेकिन सामने में मुखौटा लगाकर। ये आपके आसपास के लोग भी हैं, और जो हैं वो तो जैसे कि मैंने कहा बहुत लोगों को रोकने वाले लोग भी हैं, लेकिन आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा, परमात्मा जी की कृपा से आपको कोई ऐसा गिफ्ट परमात्मा जी ने प्रदान किया है, जैसे कि आप निगेटिविटी को हील्ड कर सकते हैं, जैसे कि आप स्टकनेस को, अपने खुद के स्टकनेस को और लोगों के स्टकनेस को, मतलब अगर किसी ने आपके चक्र पर प्रोजेक्शन किया आप उसे हील्ड कर सकते हैं। आप बार बार पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, आप तुरंत कोई भी डिसीजन नहीं लेते हैं, बहुत ही सोच विचार करके ब्लैक एंड वाइट को देखकर आप डिसीजन लेते हैं। आप बैलेंस व्यक्तित्व में आ जाते हैं,
तब आपके लाइफ में कहीं ना कहीं जो योजनाएं बनती है वो परमात्मा जी की कृपा से काफ़ी खूबसूरत योजनाएं होती है, जो आपके पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में हीलिंग प्रदान करती है। और ऐसी कोई भी चीज़ें जो दिखावा वाली है, जो भी मुखौटा कैरी करके आपके पास आते हैं, आपको समझ में आ जाता है, क्योंकि आपका हार्ट चक्र जो है पूरी तरीके से हील्ड हो चुका है। कोई ऐसी फीमेल या कोई ऐसे मेल जो आपकी थर्ड आई चक्र की ऊर्जा से बहुत ज़्यादा प्रभावित है या आपकी हीलिंग पावर से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, लेकिन ये आपसे जेलस है, ऐसे भी किसी फीमेल और मेल की ऊर्जा यहाँ पर रिसीव हो रहा है। तो देखिए, जब लाइफ में ये सारी चीज़ें आती है ना, तभी आपको शिक्षा मिलती है। जब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तभी आप जाते हैं। जैसे कुछ लोगों के लिए अभी इस वक्त में ऐसी ऊर्जा आ गई है कि अब उनको हीलिंग सीखना ही है। कई लोग ऐसे हैं जो बहुत पहले से ही सोचते आ रहे हैं कि हम हीलिंग सीखेंगे, लेकिन जब उनके लाइफ में कुछ ऐसी टावर मोमेंट आने वाली रहती है, तभी उनको ऐसा लगता है अब वो हीलिंग सीखने में तो आपको कम से कम समय तो लगता है ना, 21 डे। तो देखिए, ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। मैंने पहले ही कहा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यदि आप पॉजिटिव तरीके से सोचते हैं तो पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, अपने तरफ ध्यान दीजिए, अपने अपनों की तरफ ध्यान दीजिए, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए, निगेटिव थॉट को, है ना। यहाँ पर देखिए, स्क्राइब, आप में से कुछ लोग राइटर हो सकते हैं या आप कुछ लिख रहे हैं, तो भी आपको कहा जा रहा है कि मॉर्निंग में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागकर मेडिटेशन ध्यान कीजिए, आपको मैसेजेस मिलेंगे, आपको स्वयं डिवाइन जी की ब्लेसिंग आपको प्राप्त होगी। और ये चीज़ें आपके प्रारब्ध से चली आ रही है, आपको इसके लिए कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोग लिविंग स्टाइल पर कुछ ब्लॉग बनाते हैं या कुछ लिखते हैं, या ट्रैवल का कोई कार्य है, तो उसके लिए भी आपको कहा जा रहा है कि लाइट में आइए, है ना। अपने अंदर की जो लाइट है, पॉजिटिव ऊर्जा है, उसे निकालिए। आपकी माताजी का साथ, उनका प्रेम आपके साथ है हमेशा, चाहे वो आपके साथ है या नहीं है। उन्होंने आपको काफ़ी, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, काफ़ी अच्छी शिक्षा यहाँ पर दी है, काफ़ी आपको ना उनसे बहुत सारी सीख मिली है। एक प्रकार से ना वो आपकी प्रथम गुरु है, क्योंकि आपकी माताजी आपके साथ है या स्टार बन गई है, लेकिन उनका जो प्रेम है, वो जो थोड़ा भी समय आपके लिए था, वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, और वही समय आपके लिए आगे का मार्ग प्रशस्त कर रहा है, जिनके लिए भी ये मैसेज है। और यदि आपकी माताजी आपके साथ है, तो थोड़ा सा आपको उनके साथ बातचीत करने की आवश्यकता है, उनसे आपको काफ़ी इमोशनली सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, आप में से कुछ लोग, अगर आप इंडिया के हैं तो बाहर फॉरेन से हो सकता है आपका कोई कार्य संबंधित हो, कोई कार्य हो आपका जो कि कहीं ना कहीं बार बार अटक रहा है। उसके लिए यदि आप मैनिफेस्ट करते हैं, यदि आप यहाँ पर, आज मुझे मैनिफेस्टेशन की ही ऊर्जा बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही है। ट्रू लव आपके लाइफ में, यदि आप अनमैरिड हैं तो आपके लाइफ में बहुत सारे कार्मिक बैगेजेस हैं, और जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं कि मेरे लाइफ में यदि मैं मैरिज करूँगा या करूँगी तो मेरे साथ ये होगा। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आपके लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने ट्रू लव को, सोलमेट को। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आप पास्ट लाइफ में एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो लोगों की मदद करते थे, एक संत की तरह, ठीक है। आप एक ऐसे व्यक्ति थे जहाँ पर आप पीस लाए हैं, वहाँ पर जहाँ पर लोगों की काफ़ी वार वाली स्थिति, बैटल वाली स्थिति रहती है, वहाँ पर आपने प्रार्थनाएं करके उन स्थिति को कंट्रोल किया है। वही चीज़ें इस लाइफ में भी आपके लिए आ रही है, ठीक है। उसके बाद आपका जन्म हुआ, कहीं ना कहीं आपका जन्म हुआ यहाँ पर, तो एक स्थान से दूसरे स्थान हुआ, मतलब पास्ट लाइफ में आप जिस स्थान में आपका जन्म हुआ, इस लाइफ में बहुत ही अलग स्थान पर आपका जन्म हुआ। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किसी ऐसे व्यक्ति के, जैसे कि यहाँ पर मुझे एक मेल और फीमेल नज़र आ रहे हैं, ये मेल और फीमेल ही हैं जिन्होंने आपके लाइफ में काफ़ी सारी टावर मूवमेंट क्रिएट किया पास्ट लाइफ में। लेकिन आपके माताजी का संदेश है, जैसे कि मुझे फिर से यहाँ पर रिसीव हो रहा है, आपके पिताजी से कोई आपको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी माताजी का संदेश है, ट्रस्ट कीजिए, फैथ कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लेसिंग है। ये एक अगर कार्मिक स्थिति है तो उस कार्मिक स्थिति से भी आपको बहुत ही पॉजिटिव तरीके से बाहर निकलना है। हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर में ही कोई ऐसे व्यक्ति हो जो आपको और आपके जो सोल फैमिली मेम्बर है
उनको आपस में कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टूड करवाते हैं और उसके बाद वो काफ़ी मज़े में रहते हैं, काफ़ी खुश होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी माता जी का संदेश है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप एक लाइट वर्कर हैं। जितना स्पिरिचुअल यात्रा में आप आगे बढ़े हैं, उतना आपके आसपास के लोगों में उतनी अवेयरनेस नहीं है। तो आपको कहा जा रहा है कि फॉरगिव कर दीजिए। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो गई है तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने जो सोल, जैसे आपके लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आपका माताजी के साथ बहुत अच्छा आपका बॉन्ड है, लेकिन पिताजी के साथ नहीं, तो उनके साथ भी एक बॉन्ड आपको बनाने के लिए कहा जा रहा है। अगर ऐसा है तो, अगर ऐसी चीज़ें नहीं है तो भी आपको उनसे माफ़ी प्रार्थना, देखिए अगर स्टार बन चुके हैं तो उनसे माफ़ी प्रार्थना जरूर कर लीजिएगा, ये कहा जा रहा है आपको। बहुत ही अलग मैसेज है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है आपके लाइफ में वो आपको आपके सोल पर्पस से मिलाने के लिए ही हो रहा है। सच्चाई का सामना कीजिए। जैसे कि मैंने कहा कि हर कहीं पे आप देखते हैं, जब आपके लाइफ में कोई टावर मोमेंट आता है, जब प्रॉब्लम आता है कि मुझे ये हीलिंग चाहिए, आप स्वयं हीलिंग सीख कर अपनी हीलिंग कर सकते हैं, क्योंकि एनी टाइम कोई भी आपको अवेलेबल नहीं मिलेंगे। और आपको, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि वो हीलिंग अगर आप सीखते हैं तो आप लाइफ टाइम कभी भी अपने लिए हीलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हीलिंग किसी से लेते हैं तो वो कुछ दिनों के लिए ही रहता है ना। तो इसलिए सच्चाई का सामना कीजिए, मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कीजिए। वह भ्रांति है, भ्रम है। आपको इल्यूजन वाली स्थिति से बाहर निकलना है, आपको अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ना है। प्राणायाम, योग, ध्यान, मेडिटेशन करना है। ड्रीम चैनल जब आपको होता है, स्वप्न में आपको सपने में कोई भी चीज़ें नजर आती है, उस पर जरूर ध्यान देना है। आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन आपको दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है। मतलब अगर मैं मॉर्निंग में मुझे जागना है तो जागना है, अगर मुझे अपनी सेहत का ध्यान रखना है तो बिल्कुल रखना है, अगर मुझे डेली हीलिंग करना है बिल्कुल। रीडिंग अगर मैंने कहा तो हो सकता है आप में से कुछ लोग बुक रीड कर रहे हैं, तो मुझे डेली बुक, चाहे छोटा सा ही पैराग्राफ हो, मुझे बुक अगर रीड करना है तो मुझे ज़रूर करना है। इस तरीके की ऊर्जा यहाँ पर निकल कर आ रहा है। आप स्पिरिचुअल यात्रा में लोगों को मार्ग दिखाने के लिए आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने मार्ग को तलाश करेंगे, उसके बाद किसी भी प्रकार से आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ के लोगों की हेल्प करेंगे, ऐसे लोगों की जिनको आपकी हेल्प की आवश्यकता है। कभी कभी आपकी बातें जो है ना, वो भी इंसान का जीवन बदलने के लिए काफ़ी होता है। तो हो सकता है कि आप अपने बातों के द्वारा, अपने थ्रोट चक्र के द्वारा किसी को मार्गदर्शन कर सकते हैं, किसी के मार्गदर्शक आप बन सकते हैं। और इसके लिए भोले बाबा माता पार्वती जी आपको बहुत सारे गिफ्ट जो हैं आपको प्रदान कर चुके हैं। श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा है, माता जी की कृपा है। आपको कहा जा रहा है कि फोर्स मत कीजिए किसी भी चीज़ के लिए, डिवाइन टाइमिंग आएगा। और यहाँ पर जिसने भी आपके साथ जो भी कर्मा किया, उनको उनके कर्मा का फल मिलेगा, उनको उनके कर्मा पर छोड़ दीजिए यहाँ पर, क्योंकि डिस्ट्रॉय का कार्ड आया है। मेजर चेंज आ रहा है आपके लाइफ में, आपके शत्रुओं के लाइफ में भी मेजर चेंज आने वाला है। उनके लाइफ में उनके बुरे कर्मा का फल मिलेगा और आपको आपके अच्छे कर्मा का, आपको आपके गुड कर्मा का फल मिलेगा। तो बहुत ही अलग आज की एनर्जी है। उम्मीद है जिनसे भी रिजोनेट किया हो आप उतना ही रखिएगा जितना आपसे रिजोनेट करे। जनरल रीडिंग है, रेकी हीलिंग आप सीख सकते हैं और पर्सनल रीडिंग भी आप बुक करवा सकते हैं। जब पहला चैनल प्रारंभ हुआ था तब भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जहाँ पर रोकने की कोशिश हुई, लेकिन उसके बाद लगातार ऐसी हीलिंग हुई और ऐसा जैसे कि कर्मों की शुद्धि होती है वो हुआ, और पूरी तरीके से गुरुदेव जी की कृपा हुई कि एक के बाद एक चैनल और ओपन होते गए। और सारे चैनल पर आपका प्रेम और आपका जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं आपको समझ में आता होगा कि किस तरीके से परमपिता परमात्मा जी की कृपा में शरण में रहकर हम अपने लाइफ में, अपने स्पिरिचुअल यात्रा में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जब हीलिंग से इंसान के लाइफ में इतना बदलाव आ सकता है, पेड़ पौधे हर किसी के लाइफ में हीलिंग है। 2020 में मैंने स्वयं बहुत सारी चीज़ों को अनुभव किया है। जब हमने एक साथ मिलकर जितने भी लोग थे हमने मतलब हीलिंग सेंड किया, उस वक्त में बहुत ज़रूरी था और वाकई में बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। जैसे कि मैंने कहा कि जन्म और मृत्यु तो हमारे हाथ में, किसी के भी हाथ में नहीं है। जन्म और मृत्यु जो है वो परमात्मा जी के हाथों में है। ठीक है, और आपका जो निश्चित रहता है, लेकिन उस बीच में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे आपके लव लाइफ में हो, चाहे आपके पढ़ाई में हो, चाहे आपके कार्मिक स्थिति में हो, चाहे आपके सेहत में हो। सेहत में यदि आपका अभी 3D में रहने का समय है और सेहत में हो,
तो आप हीलिंग के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को हील्ड कर सकते हैं। और ये हीलिंग को मैं आज से नहीं, बहुत पहले से ही मैं यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ। यही कारण है कि 1 बाय 1 इतने सारे चैनल्स और ओपन करवाए बाबा जी की कृपा से, बाबा जी ने, कि इस चैनल पर ये सारी चीज़ें हुई है। जिस चैनल पर ये सारी चीज़ें हुई थी तभी मेरे पास पावरफुल रेमेडी आया था, तभी मैंने वहाँ पर हील्ड किया। तब बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे लाइफ में जो कि मुझे पता है कि आपके लिए मार्गदर्शन ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको हमेशा ही कहती हूँ वही चीज़ें मैं कहूँगी जो मेरे अनुभव में है। जो चीज़ें मेरे अनुभव में नहीं है मैं उन चीज़ों को कभी भी नहीं शेयर कर सकती, क्योंकि मैं हमेशा दृढ़ता के साथ रहती हूँ, ईमानदारी ऑनेस्टी के साथ चलती हूँ, क्योंकि गुरुदेव जी की पूर्ण शरण में हूँ। और उम्मीद है आप में से बहुत लोग सोल ब्रदर एंड सिस्टर, आप इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं और बाकी लोगों को हमको समझाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। सुचिता कुमारी जी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके गिफ्ट के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए बहुत बहुत आभार। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आप सभी सोल फैमिली मेम्बर पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। टेक केयर।